भारतीय बोर्ड से माफी मांगी, ना मांगूंगा। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने इंडियन मीडिया को झूठा करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में कहा कि भारतीय मीडिया मन घड़त कहानियां बना रहा है। मेरे खिलाफ घिनौनी साजिश, सस्ते प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत को घसीटता रहा, जिससे खेल की साख को नुकसान पहुंच रहा है। चैंपियन टीम को फाइनल वाले दिन ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूं। ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान एसीसी के दफ्तर आए, ट्रॉफी ले जाएं। खुशामदीद कहूंगा। भारतीय टीम हठधर्मी और जिद की वजह से एशिया कप फाइनल जीतने के बावजूद ट्रॉफी से महरूम रही। भारतीय कप्तान ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया तो ट्रॉफी को एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रख दिया गया था। 2031 तक पार सेक्टर का गर्दिशी कर्ज खत्म कर दिया जाएगा। हुकूमत ने IMF के साथ गर्दिशी कर्ज के खात्मे का प्लान शेयर कर दिया। गर्दिशी कर्ज में इजाफा किए बगैर हर साल कैप्टिव पावर पर लेवी बढ़ाने की यकीन दहानी भी कराई गई है। मजीद हमें बताएंगे जहीर अली खान। वफाकी हुकूमत ने IMF के साथ जो पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज है और फ्यूचर प्लान है वो शेयर कर दिया है, जिसमें ये बताया गया है कि गर्दिशी कर्ज का जो फ्लो है वो सालाना सिफर रखा जाएगा और 2031 तक यानी 6 साल में इस वक्त जो गर्दिशी कर्ज है उसको सिफर किया जाएगा। और ये भी बताया गया है कि IMF के साथ जो अदब मुकर्रर किया गया था गर्दिशी कर्ज का, उसके मुकाबले में 780 अरब रुपये सालाना जो गर्दिशी कर्ज है उसको कम किया गया है, जबकि 36 अरब रुपये कम करने का प्लान था। इसी तरह जो सब्सिडी थी पावर सेक्टर के लिए IMF के साथ जो प्लान शेयर किया गया है उसमें यह बताया गया है कि जो सब्सिडी थी वो 1325 अरब रुपये के मुकाबले में 1223 अरब रुपये खर्च की गई, यानी कि जो सब्सिडी थी उसमें 98 अरब रुपये कम खर्च किए गए। पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाई गई हैं और इसके अलावा जो ऑफ ग्रिड इस वक्त कैप्टिव पावर हैं उन पे लेवी लगाई जाएगी और गर्दिशी कर्ज को बढ़ने से रोका जाएगा। डिस्कोज के जो नुकसानात का हदफ था उसको भी हासिल किया गया है और डिस्कोज का नुकसानात का जो IMF के साथ हदफ था वो 639 अरब रुपये था, जिसके मुकाबले में 242 अरब रुपये कम जो नुकसानात है वो किए गए। डिस्कोज में एफिशिएंसी लाई गई और फ्यूचर प्लान ये है कि जो सरचार्ज लगाया जाएगा, इस वक्त बैंकों से कर्जे लिए जाएंगे गर्दिशी कर्ज के खात्मे के लिए फिक्स, उस पर जो सरचार्ज लगेगा 3 रुपये 23 पैसे, वही सरचार्ज कंटिन्यू रहेगा। नया बोझ सार्फिन पर नहीं डाला जाएगा और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और ज़राए ने यह भी बताया है कि हुकूमत की जानिब से जो फिगर शेयर किए गए, जो प्लान शेयर किए गए, उस पर IMF की जानिब से इत्मीनान का इज़हार भी किया गया। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का कज़ाकिस्तान में ज़राए आमदरफ्त पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा रुकन ममालिक बाहिमी राबतों को फ़रोग दें। सिल्क वे फोरम के मकासद हासिल करने के लिए फ़्लाइट्स में इजाफा करना होगा। बाहिमी तजारत के फ़रोग के लिए ट्रेड कॉरिडोर्स अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने रुकन ममालिक को रवा माह पाकिस्तान में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दी। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने ज़राए आमदरफ्त पर अलमाते राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाहमी राब्ते बढ़ाने का प्लान पेश कर दिया। सिल्क वे फोरम के मकासद हासिल करने के लिए रुकन ममालिक के दरमियान फ्लाइट्स में इजाफे पर जोर। बाहमी तजारत के फ़रोग के लिए ट्रेड कॉरिडोर्स को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया। रुकन ममालिक को इस्लामाबाद में 23 और 24 अक्टूबर को रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। न्यू सिल्क वे फोरम से खिताब में अब्दुल अलीम खान ने कहा तिजारती हजम बढ़ाने के लिए जल्द या बदेर जमीनी राब्तों में इजाफा करना होगा। रुकन ममालिक की बिजनेस कम्युनिटी और शहरियों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में दूसरे मुल्कों का सफर करना चाहिए। ये फोरम एक दूसरे के तजर्बात से मुस्तफीद होने का मौका फराहम करता है। कॉन्फ्रेंस से मुस्बत नताइज के लिए पुरुमीद है। अलमाते आकर दिली खुशी हुई। काज़ाकिस्तान के नायब सदर और वज़रा का हालिया दौरा पाकिस्तान सूदमंद रहा। वफाकी वज़ीर मवासलात का मजीद कहना था कि इलाकाई ताउन से मईशत और ज़राए मवासलात की बेहतरी मुमकिन हो सकती है। वस्त एशियाई रियासतें पाकिस्तान के लिए गेटवे की हैसियत रखती हैं। गोल मेज कॉन्फ्रेंस से दीगर ममालिक के वज़रा का भी खिताब। मेज़बान वज़ीर ट्रांसपोर्ट नूरलान सोरान बायफ ने पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। सिर्फ ऐलानात नहीं, अमली इकदामात से खिदमत की, सियासत की। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दाखिल होते ही वाज़े फ़र्क नजर आता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल लूट खसूट का दौर था। मरी में गैर कानूनी तामीरात बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, दफ्तर में बैठ कर काम नहीं करते।
नवाज ने सिर्फ ऐलानात नहीं किए, मरियम ने इफ्तिताह बाद में किया है, ऐलान बाद में किया है, सड़क पहले बना दी अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम की खिदमत के लिए हमारे दिन रात डेडिकेटेड है। तो अभी जो पंजाब का बदतरीन सैलाब आया, तो मरियम नवाज शरीफ आपकी वजीर आला, आपकी बहन और आपकी बेटी ने, आपकी माँ ने, मैं अभी तक जब से सैलाब आया शायद 2 या 3 बार दफ्तर गई हूं। मैं कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में होती हूँ। जो आपको ये कहते हैं ना कि हम चुप करके बैठ के दफ्तर में काम करते हैं, वो काम नहीं करता। खैबर पख्तूनख्वा से जब आप बाड़ियां से मरी के अंदर आते हैं तो आपको एक विजिबल डिफरेंस नजर आता है, लगता है वो कोई और मुल्क है, ये कोई और मुल्क है। माशाल्लाह मरी को पिछले वो जो लूट खसूट का 4 साल का दौर था, मरी को सिर्फ उन्होंने जंगलात काटने के लिए, दरख्त काटने के लिए, लकड़ी काट कर टिम्बर माफिया ने बेचने के लिए और 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेकर इलीगल कंक्रीट बिल्डिंग्स का जो जंगल यहां पर बना दिया। कुछ तो मैंने गिरा दी क्योंकि आपका जो हक था, अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरती दी हुई है। मैं बेहंगम और जो इलीगल बिल्डिंग्स हैं उनको मरी का हुस्न खराब करने की इजाजत नहीं दूंगी। उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ चित्राली पहले सरेंडर करे। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन अहली केस में हुक्म इम्तना वापस ले लिया। अदालत ने करार दिया कि दरखास्त गुजारों को एटीसी ने सजा सुनाई, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। इस सूरत हाल में उनको रिलीफ नहीं दे सकते। जस्टिस सैयद अरशद अली ने महफूज फैसला सुना दिया। 24 सितंबर को फैसला महफूज किया गया था। जेल में होने के बावजूद एक्स अकाउंट फाल कैसे है? एनसीसीआईए ने बानी पीटीआई से एक बार फिर तफ्तीश करने का फैसला कर लिया है। जराये ये बताते हैं कि तफ्तीश सवालनामे के तहरीरी जवाब की रोशनी में की जाएगी। एनसीसीआईए ने 21 नुकाती सवालनामा बानी पीटीआई के हवाले किया, जिसमें पूछा गया है कि जेल में होने के बावजूद आपका एक्स अकाउंट फाल कैसे है, ये कहां से और कौन ऑपरेट करता है। एनसीसीआईए तफ्तीशी टीम 2 बार जेल में मुलाकात कर चुकी, लेकिन बानी पीटीआई ने टीम से ताउन नहीं किया। पेशावर जलसे में वज़ीर आला की तकरीर के दौरान बदनज़मी की तहकीकात का आगाज़। पीटीआई हुकूमत ने मनसूबा साजों की तलाश शुरू कर दी। अली अमीन गंडापुर ने पार्टी में मुखालिफिन पर बदनज़मी का शुबा जाहिर कर दिया। वज़ीर आला को मिलने वाली इत्तला के मुताबिक वाक़े की मनसूबाबंदी चंद दिन कबल की गई थी। अली अमीन ने नज़्म ज़ब्त के खदशे के पेश नज़र जलसे के इख्तिताम के बजाय आगाज़ में तकरीर की थी। अभी आपको बताएंगे पंजाब असम्बली में नए अपोजिशन लीडर का तकर्रुर। मोइनुद्दीन रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन कायम मकाम स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने जारी किया है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर ज़ीशान बख्श हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी ज़ीशान, बताएगा क्या तफसील है इस खबर की? जी बिल्कुल, साबिक जो अपोजिशन लीडर थे पंजाब असम्बली में मलिक अहमद खान बच्चर, उनकी नाअहली पर पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर का जो ओहदा था वो खाली हो गया था। एक रोज कबल पीटीआई की जानिब से सलमान अकरम राजा ने इस बात का ऐलान किया था और कल रात उनकी तरफ से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसको आज पंजाब असम्बली में कायम मकाम जो स्पीकर हैं ज़हीर इकबाल चन्नड़, उन्होंने मोइन रियाज कुरैशी का बतौर अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का नोटिफिकेशन है जारी कर दिया है। मोइन रियाज कुरैशी मुल्तान से सूबाई असम्बली के हल्का 215 से रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुए और इस नोटिफिकेशन के बाद उनकी ये जो कार्रवाई है वो क़वायद व ज़वाबित के दफ़ा 23 के तहत अमल में लाई गई है। ठीक है ज़ीशान, आपका शुक्रिया। कराची में एक ही दिन में 2 इंसानी सर मिले हैं। अब से कुछ देर पहले गुलबर्ग के इलाके बंगाली पाड़ा से इंसानी सर बरामद किया गया। आज सुबह पहलवान गोड़ से भी इंसानी सर मिला था। गुज़िश्ता रोज नॉर्थ नाजिमाबाद से भी इंसानी धड़ मिला था। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची में एक ही दिन में 2 इंसानी सर मिले हैं। अब से कुछ देर पहले गुलबर्ग के इलाके बंगाली पाड़ा से इंसानी सर बरामद किया गया। आज सुबह पहलवान गोड़ से भी इंसानी सर मिला था। शाहनवाज कादरी ने हमें ज्वाइन किया है। शाहनवाज, तफसील से बताइए क्या मामला है? देखिए, आज शहर में 2 इंसान सर बरामद हो चुके हैं। जो सर बरामद हुए हैं, एक पहलवान गोड़ से बरामद हुआ है, जबकि दूसरा सर अब से कुछ देर कब जो है बंगाली पाड़े से मिला है। गुज़िश्ता रोज एक इंसानी धड़ बरामद हुआ था, जिसकी शनाख्त जो है अब कर ली गई है। उसकी शनाख्त जो है यूसुफ के नाम से की गई है। ताहम आपको पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि सर 2 हो चुके हैं और ये अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि जो इंसानी सर ये मिले हैं ये उस धड़ के हैं या नहीं है। ताहम दोनों को जो है इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उनसे जो है DNA जो है सैंपल हासिल किए जाएंगे। उसके बाद जो है क्रॉस मैच करके देखा जाएगा कि आया जो सर मिले हैं इनमें से एक सर जो है जो धड़ मिला है यूसुफ यानी जिसकी शिनाख्त हुई है उसका है या नहीं। ठीक है शाहनवाज, बेहद शुक्रिया आपका।